हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 17 जुलाई 2020 और 17 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का आप सभी को डिटेल में एक एक का आंसर बताऊंगा। और इसी वीडियो के अंत में मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा। वह प्रश्न पिछले वीडियो से होगा, तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूं और आगे भी लाता रहूँगा, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अब भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू और कश्मीर में बन रहा है। जम्मू कश्मीर के कटरा और रियासी को जोड़ने वाली यह केबल रेल ब्रिज का नाम है अंजी खाद पुल। नाम क्या है? तो अंजी खाद पुल, जो भारत का पहला केबल रेल ब्रिज है, जम्मू कश्मीर में बन रहा है। इस ब्रिज की टोटल लेंथ 473.25 मीटर है। कितनी है? तो 473.25 मीटर इसकी कुल लेंथ है, लंबाई है। यह केबल रेल ब्रिज बनाने का जिम्मा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला है। और अभी भारत के रेल मंत्री है केंद्र सरकार में पीयूष गोयल। देखते हैं अगला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है। अब हाल ही में जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट में 2019 में कुल कितने लोग भूख से प्रभावित हुए हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 वर्ष में कुल 690 मिलियन लोग भूख से प्रभावित हुए हैं। कौन सा रिपोर्ट है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट WHO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ ने मिलकर तैयार किया है। किस किसने? तो फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, WHO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ ने यह विश्व खाद्य सुरक्षा पोषण रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसमें 690 मिलियन लोग 2019 में भूख से प्रभावित हुए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे? यहाँ किस होगा, किससे किससे नहीं। तो किस राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे? यह घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। जिस तरह से अभी कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए छोटी सी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है आंध्र प्रदेश के द्वारा। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का भी मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश का भी राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। देखते हैं अगला प्रश्न। अब चौथा प्रश्न है। अब एलिस फकफक ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो एलिस फकफक ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे। अब उन्होंने अपना इस्तीफा अपने राष्ट्रपति को दे दिया है। क्यों दिए हैं उन्होंने इस्तीफा? तो ट्यूनीशिया के आर्थिक सुधारों में हो रही देरी और कोरोना मरीजों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण उन्होंने अपना रिजिग्नेशन लेटर अपने राष्ट्रपति, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति को दे दिया है। और हम बात कर रहे हैं किस देश की? ट्यूनीशिया की। ट्यूनीशिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, उत्तरी अफ्रीकन कंट्री है, जिसकी राजधानी ट्यूनिस है। और ट्यूनीशिया की करेंसी ट्यूनीशियन दिनार है। और ट्यूनीशिया के अभी राष्ट्रपति हैं कैस सईद। देखते हैं अगला प्रश्न। अब पांचवा प्रश्न है। अब भारत ने किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी में सहयोग पर विस्तार किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ साइबर सिक्योरिटी में विस्तार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसे जानते हैं अब डिटेल में। तो दोनों देशों ने 2018 में साइबर सिक्योरिटी पर एग्रीमेंट साइन किया था। और अब इस एग्रीमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए दोनों देश साथ मिलकर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, साइबर सिक्योरिटी के समझौता पर, जिस पर दोनों देश मिलकर अब इस घटना से साथ में निपटेंगे। इंडिया और इजराइल वेस्टर्न एशियन कंट्री है, जिसकी राजधानी जेरूसलम है।
इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की करेंसी है नई शेकेल। न्यू शेकेल इजराइल की करेंसी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अब छठा प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण पर इंडो इटालियन बिजनेस मिशन का उद्घाटन किसने किया? तो इंडो इटालियन बिजनेस मिशन का उद्घाटन हरसिमरत कौर बादल ने किया। हरसिमरत कौर बादल केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी हैं और इन्होंने ही उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो डिजिटली रूप से आयोजित किया गया है। इस आयोजन में कुल 23 इटालियन कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित कर रही है। कितने? तो कुल 23 इटालियन कंपनी है जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स प्रदर्शित कर रही है। डिजिटली माध्यम से आयोजन किया जा रहा है। देखते हैं आगे। अब 7वां प्रश्न है, अब रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी और एयरोस्पेस पर सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इस 5वें संस्करण का उद्घाटन श्रीपद यसो नायक ने किया है। श्रीपद यसो नायक केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री है और इन्होंने ही रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी और एयरोस्पेस पर सम्मेलन का आयोजन किया, उद्घाटन किया। और इस सम्मेलन का थीम था एम्पावरिंग इंडिया विथ आत्मनिर्भर भारत मिशन। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, एम्पावरिंग इंडिया विथ आत्मनिर्भर भारत मिशन। यह सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया जिसे तमिलनाडु टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रमोशन सेंटर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा मिलकर आयोजित किया गया था दिल्ली में। और भारत का जो एक लक्ष्य है कि 2025 तक 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर घरेलू रक्षा उत्पादन का, उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा यह सम्मेलन। क्या है लक्ष्य? तो 2025 वर्ष तक 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा उत्पादन का, घरेलू रक्षा उत्पादन का। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अब देखते हैं मैंने जो आपसे कल प्रश्न किया था उसका आंसर। कल मैंने आपसे प्रश्न किया था, निम्न में से किन्हें 2020 के वान कर्मन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो वान कर्मन पुरस्कार के लिए के सिवन को नामित किया गया है। के सिवन इसरो के प्रमुख भी हैं, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख भी हैं के सिवन। के सिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वान कर्मन पुरस्कार से मार्च 2021 में सम्मानित किया जाएगा। कब? तो मार्च 2021 में। क्यों दिया जाता, किस क्षेत्र में मिलता है यह पुरस्कार? तो यह पुरस्कार विज्ञान में उत्कृष्ट आजीवन उपलब्धियों को पहचानने हेतु 1982 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है और इस वर्ष 2020 का मिलेगा इसरो प्रमुख के सिवन को। अब देखते हैं आप सभी के लिए आज का प्रश्न। टुडेज क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आप सभी को एक आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से सेंड करना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, नॉलेजेबल हो तो आप अपनी तरफ से एक लाइक कर दें और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। और फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे रखा है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे क्विज अपडेट करता हूँ, उसके स्टोरीज़ में, इंस्टाग्राम और फेसबुक के स्टोरीज़ में। तो आप सभी उस क्विज में पार्टिसिपेट करें जिससे कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, बेनिफिशियल होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।